दिहाड़ी वाला भक्त है, आप दिहाड़ी वाले भक्त हो, चंद पैसे के टुकड़े में पलने वाले भक्त हो रहे, जवाब लेके जाओ। ये दिहाड़ी, ये चंद्रशेखर रावण के नीली कबूतर है, पाला हुआ। ये बिल्कुल सही बोले। 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे कोर्ट को खरीद रखा था, इमरजेंसी घोषित कर दिया था। आपातकाल में ये चाचा भी इमरजेंसी में थे, जेल में बंद छुड़ा के लाए थे इनको। याकूब नमन के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था, महुआ महोत्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवाया गया था। ये संविधान खतरे में था क्या? तो संविधान ने खरीद लिया था क्या? ऐसा कानून होना चाहिए। अभी तो कह रहा बिहार में पेपर लीक हुआ था, मार दो नीतीश कुमार को गोली, मार दो नीतीश कुमार को गोली, मारो नीतीश कुमार को गोली, मारो नीतीश कुमार को गोली, तो मारो नीतीश कुमार को गोली, पेपर लीक हुआ तो मारना दो। केंद्र की दो कमियां बता दीजिए और राज्य की दो खूबियां बता दीजिए। किसकी? केंद्र की दो कमियां और राज्य की। केंद्र की एक खूबी ये है कि 2014 में केंद्र की कमियां मैं पूछ रही हूँ, केंद्र की कमी पूछ रही हूँ। मैं कमी बता, मैं आप खूबी भी पूछ रहे हो, कमी पूछ रहे हो, मैं बता तो रही हूँ कि देखिए जो 2014 में जब देश आजाद हुआ है ना, 1947 में नहीं हुआ, 2014 में हुआ है। अन्य भक्तों की ये सोच है, जो गोबर भक्त है ना, उनकी सोच है कि 2014 में देश आजाद हुआ, 1947 में ये देश आजाद हुआ है। और 1947 के बाद जो ना, जवाब ले लें, ये बताइए 47 में आजाद हुआ। एक सेकंड, 47 भाग रहे हैं। ये दिहाड़ी वाला भक्त है, आप दिहाड़ी वाले भक्त हो, चंद पैसे के टुकड़े में पलने वाले भक्त हो रहे, जवाब लेके जाओ। ये बोला सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, पूरा उच्च न्यायालय खरीदा हुआ है। इनसे पूछो संजय सिंह बाहर कैसे आ गया, राहुल गांधी की सदस्यता कैसे वो वापसी हो गया, इनसे पूछना सुप्रीम कोर्ट अगर बिका हुआ था। इनसे पूछो। इससे पहले बोले चुनाव आयोग बिका हुआ है, वोटिंग मशीन को है, कहाँ से लेके पूछना इनसे। ये दिहाड़ी, ये चंद्रशेखर रावण के नीली कबूतर है, पाला हुआ। सवाल का जवाब दीजिए। मेरे बाप की भी नौकरी नहीं मिला था, मेरे चाचा की भी नौकरी, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो आप क्या? मिला था पैसे आने की बात करते हैं, कहते हैं खटाखट पैसा। किसको? अगर सुनिए, जो पैसा खटाखट की, एक सेकंड रुक जाइए, आप बोलिए। ऐसा फालतू बकवास मत कर। एक सेकंड, एक सवाल का जवाब ले ले। ये एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड बात कर रहे हैं, एक सेकंड की बात करो। अच्छा, ये जनता है, ये बेसिकली जो है, ये सिर्फ दो सवाल थे, कमियां और खूबियों की बात करें। बताइए क्या बोल रहे हैं। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट को हर संस्था को कह रहे खरीद लिया, पब्लिक को खरीद लिया। आज मोदी जी सरकार है, पब्लिक को विपक्ष में बिठाया, उन्होंने झूठ बोला है। संविधान के 4 पन्ने लेके राहुल गांधी 4 पन्ने संविधान को लिखाते हैं। इतनी मोटी किताब संविधान की है, उन संविधान से उठता नहीं है। संविधान के 4 पन्ने संविधान के लेके, कौन संविधान बता रहे? राहुल गांधी 4 पन्ने लेकर संविधान को बताते हैं। और लाल डेयरी है, तो राजस्थान में पकड़ी गई थी लाल डेयरी, ये लाल डेयरी का संविधान बता रहे हैं, ये कांग्रेस संविधान बता रहे, परिवार का संविधान बता रहे, कौन संविधान बता रहे? संविधान हमारे 2-3 तरह की किताब है, कम से कम 1000-3000 पन्ने हैं। ये संविधान को बदनाम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, झूठ बोल दो, पब्लिक को भरमाते और कोई काम नहीं करते। मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध करते हैं। कहा कि हम भी निर्दोष हैं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष। कोई निर्दोष नहीं है, जांच हो रही है सर, इतने जांच सही ढंग से काम कर रही है। ये जितने सारे झूठे फैला रहे ना, उनका 29 से पता लगे। एक सेकंड बोलिए। कितना दिन तक जांच चलाएंगे? जमानत बाहर आ गए, फिर उसके बाद में सीबीआई गिरफ्तार करे, ये क्या हो रहा है? अभी एक सवाल यहाँ से उठा था और ये कहा गया था कि सब सरकार ने खरीद लिया है। क्या खरीद लिया? बोलो, अभी बोले कोर्ट खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब बोले खरीद लिया। खरीद भी सकते हैं भाई, पावर है उनकी। तो जिसके पास पावर होगा वो खरीद लेगा। वही खरीदेगा भैया। ये सही बात बोले। सुने, ये बिल्कुल सही बोले। 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे कोर्ट को खरीद रखा था, इमरजेंसी घोषित कर दिया था। आपातकाल में ये चाचा भी इमरजेंसी में थे, जेल में बंद छुड़ा के लाए थे इनको। पूछो इनको चाचा को, इसी वजह से खड़ा है यहाँ पे। आप जो संविधान को खरीदने की बात करें, संविधान को खरीद नहीं सकते। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। आप अगर मान लो आप सही हो तो कोर्ट में जाओ, हमारे पास लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप अपनी को कर सकते हो जा करके। कोर्ट खाली विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। सुनिए, अभी मनु सिंह जो 50 लाख रुपया पर हेयरिंग के लिए थे, क्यों छुड़वा रहे केजरीवाल को? क्यों नहीं छुड़वा? निर्दोष है। संजय सिंह बाहर कैसे आ गया? ईडी को जमानत कैसे दे दिया? कैसे दे दिया मैं पूछ रहा हूँ। जब आपने देखे कर्नाटक में चुनाव हुआ था, शाम को रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था, याकूब नमन के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था, महुआ महोत्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवाया गया था। क्या संविधान खतरे में था क्या? तो संविधान को खरीद लिया था क्या? खरीद लिया था क्या संविधान को?
संविधान कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेंगे। कुछ दिहाड़ी वाले के लिए संविधान खतरे में दिख रहे हैं। यही तो कह रहा है विपक्ष, यही तो कह रहा है कि संविधान की रक्षा करेंगे, वो भी तो यही कह रहा है। हो तो रक्षा हो ही रहा है भाई, कौन किसको खरीद। आप अगर चोरी किए, सुनो, चोरी भी करोगे, सीना चोरी भी करने चलेगा। आपने चोरी किए तो जेल में जाना ही पड़ेंगे। इनके जैसे कि फांसी देना चाहिए, जैसे चीन में है ना, अगर आपने घोटाला किया तो बिल्कुल गोली मार देना चाहिए, जैसे आदमी के दूसरा चोर पैदा ना हो। आज बिहार के अंदर में 950 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया लालू प्रसाद यादव ने, बिहार की हालत खराब कर दिया। 1998 में पूरा मिल बंद कर, 34 मिल को बंद करके बिहार से बिहारियों को भगा दिया वहाँ पे जाकर के। कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो घोटाला करे उसको गोली मार दें? मेरी बात सुनिए, हम पढ़ने में बहुत तेज। एक सेकंड आ रहे हैं। जो घोटाला करे तुरंत फांसी, चौराहे पे फांसी होनी चाहिए उसको, चौराहे पे। क्यों कोई कायदा कानून, कोई कायदा कानून, जैसे बाबा का बुलडोजर है, यूपी में बाबा का बुलडोजर, ऐसा कानून होना चाहिए। गोली मार दे तुरंत। अभी तो कह रहा बिहार में पेपर लीक हुआ था, मार दो नीतीश कुमार को गोली, मार दो नीतीश कुमार को गोली, मार दो नीतीश कुमार को गोली, मारना तू, मारना नीतीश कुमार को गोली, तू मारना नीतीश कुमार को गोली, पेपर लीक हुआ, मारना तू। इससे हटते हो, ये बताइए क्या कोई नियम कानून, आप संविधान नहीं है, आप किसी को ऐसे गोली मार देंगे? एक बात सुने, मजाक उड़ाते हैं, अरे मैं- मजाक बनाते हैं कानून का मजाक बनाते हैं। कानून सख्त होना चाहिए, जैसे यूपी में बाबा का ऐसे होना चाहिए कि किसी को गोली मार दें। यूपी में बाबा का बुलडोजर है ना, गोली जो गलत करेगा उसको फांसी दो, गोली मारो तुरंत चौराहे पे। मैडम ऐसा सुनो, वो भाई साहब को पूछो पेपर लीक कौन करवाया, कहाँ पे हुआ, पहले ये बता दे। पहले इसे पूछो पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक हुआ है? सरकार किसकी है बिहार में? बिहार किसकी है सरकार? बिहार बात सुनो, पहले मेरी बात हो, 6 महीने पीछे की बात है। पेपर लीक हुआ? एक सेकंड, ये जो है, ये यहाँ पर खड़ी हुई जनता है बेसिकली, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक है। चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार उनके पीछे कोई ना कोई पड़ता जा रहा है, तो ये जनता ही मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग है। अच्छा, वापस मुद्दे पर आते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि, एक सेकंड सवाल सुनिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी जो है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, अभी बहुत दिन तक अंदर रहेंगे। पत्रकार महोदय, अगर कोई भी हो, हम किसी पार्टी के समर्थन नहीं करते हैं, हम आम जनता के साथ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आज के समय में जो नेता अब देश की राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, लोग अपने बाल बच्चे की राजनीति करने पर उतर गए लोग। आप देश के हित में काम करना चाहिए, चाहे कोई भी पेपर लीक ना हो। तो भाई 1 साल बच्चे पढ़ते हैं, जमीन बेच के पढ़ते हैं, घर मकान बेच के पढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो हम हमारे भविष्य, हमारे माँ बाप की खुशहाल हो गए। अगर ऐसा कोई भी नेता हो, किसी के भी आरोप लगे, बिल्कुल उनको चुनाव लड़ने से बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, उसको फांसी की सजा बिल्कुल होना चाहिए। दोबारा कोई ना ऐसा काम करे। सवाल ये है कि केजरीवाल की मुश्किलें क्या बढ़ती ही जाएंगी? क्यों नहीं बढ़ेगी मैडम, घोटाला किया है ना। ये जो शीश महल का बनाया, 8-8 लाख का कम्बोर्ड बना रहा है, पर ये आम आदमी थे, मफलर मैन था, आज क्या हुआ उसको? करोड़ों के महल में बैठा हुआ है। केजरीवाल ने सारी पार्टी भ्रष्ट है इनकी, इन्होंने क्या शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार बनाया, उन्हीं साथ सरकार अभी चुनाव लड़े थे और अलग हो गया। इनका कोई ईमान धर्म है केजरीवाल का? क्या ईमानदारी थी? कटरी ईमानदारी बताते अपने, क्या कटरी ईमानदारी? आज दिल्ली में पानी नहीं है, लोग पानी की तरफ से 10 साल हो गए, 10 साल में पानी नहीं दे पाए। ये क्या देश को चलाएंगे, क्या दिल्ली को चलाएंगे? दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, अपने को लंदन पेरिस बना दिया। जितने नेता हैं इनके, सारे नेता को 4-4, 10-10 मकान है इनके, करोड़पति अरबपति बन गए सारे, लेकिन दिल्ली की जनता को प्यासे मार रहे हैं। दिल्ली की जो जनता है, यहाँ के लोगों का बेसिकली कहना है कि उनको जो है वो प्यासी मर रही है, और मुश्किलों की अगर बात करें कि उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जाएंगी, तो इस पर यहाँ की जनता का ये कहना है कि मुश्किलें जैसे जैसे उनके पास सीबीआई जाएगी और परत दर परत चीज़ों को उतारेगी, परत दर परत चीज़ों को खोलेगी, तो उनकी मुश्किलें हो सकती हैं और बढ़ती जाए। और एक और बात निर्दोष की, और ये कहा गया था उनकी तरफ से कि मैं भी निर्दोष हूँ और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, तो उस पर की अगर बात करें तो कहना ये है कि हर कोई व्यक्ति जो कोई गलत काम करता है या कुछ भी करता है, घोटाला कोई करता है, तो वो यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। हालांकि आगे क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल अभी वहीं बैठेंगे या फिर वापस वो अपने शीश महल में आएंगे, ये देखने की बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।